नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। इस वीडियो में इस नदी पर खड़े होकर नारे लगाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इस नदी में पुल की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिमडेगा जिला के कोलीबिरा प्रखंड अंतर्गत बरोसलोया पंचायत के बरटोली गांव निवासी सुको सोरेंग अपने बीमार पति के लिए इसी नदी से पार होकर दवाई लाने के लिए गई थी, मगर वापसी के क्रम में इस नदी में सुको की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना 2 दिन पहले की है और इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है और गांव के सैकड़ों लोग ढोलवीर नदी में उतरकर पुल की मांग कर रहे हैं। साथ ही जल सत्याग्रह करने की बात भी इस गांव के ग्रामीण कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का काफिला रोककर गांव के लोगों ने पुल की मांग की थी, मगर कोई भी इस पर कार्य नहीं हुआ है। इस गांव के ग्रामीण विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा कर थक चुके हैं, मगर कोई भी किसी तरह का कार्य विचार इस पर नहीं हुआ है। इस नदी में पुल नहीं होने की वजह से गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है उसे काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ के बच्चे बारिश के समय में स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये जो गांव है वो टापू बन जाता है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस नदी में कई मौतें पहले भी हो चुकी है, मगर ना तो नेता सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहा है और ना ही इनकी समस्या का हल कोई कर रहा है। 4 जून से फिर से बारिश शुरू होने वाली है और फिर से ये नदी भरने वाला है। फिर से कोई इस नदी में डूबकर मर जाएगा। तो बताइए, इस मौत का, उस मौत का जिम्मेवार कौन होगा? इस सवाल सरकार को सोचना होगा और ये सवाल सरकार के उस नाकामी को भी दिखाती है जो विकास के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटती है। 2024 के चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई वादों के साथ फिर से पार्टियां सत्ता में आएंगे, मगर आम लोग पहले भी बेवकूफ़ बने हैं, आगे भी ठगे जाएंगे, क्योंकि इस तरह का मामला राज्य में कई जगह देखने को मिल रहा है, मगर उसका समाधान कहीं भी किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। आज भी कई गाँवों में बिजली नहीं है, आज भी कई गाँवों में सड़कें नहीं हैं, आज भी कई गाँव टापू बन जाते हैं, आज भी गाँवों की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है बारिश के समय में। अब देखने वाली बात होगी कि सुको की दर्दनाक मौत होने के बाद भी क्या प्रशासन चुप होकर, खामोश होकर तमाशा देखेगी या फिर पुल निर्माण कार्य इस गांव में जल्द होगा। जहां तक नेता प्रशासन की बात है, ये तब तक मौन रहते हैं, ये तब तक चुप होते हैं जब तक आम लोग नहीं जाग जाते। क्या आम लोगों को इसी तरह से नदियों में उतरना होगा? क्या आम लोगों को फिर से सत्याग्रह करना होगा तब जाके ये पुल बनेगा? ये बड़ा सवाल है ना। आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है और बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? नदी में पूरा यहाँ तक पानी भर जाता है। तो जब कम पानी होता है तो उस टाइम तो साइकिल को ढो कर भी पार करना पड़ता है। उसके बाद बच्चे सबको भी ढो के पार करना पड़ता है। फिर हम लोग रास्ता जोड़ते रहते हैं कि कब हमारे बच्चे स्कूल से आएंगे, फिर नदी में कहाँ है पानी, कि कैसे है, कैसे पार होंगे। बहुत ही दिक्कत है यहाँ कि वोट का टाइम पहुँचेगा, वोट का टाइम पहुँचेगा तो हमको वोट दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कहाँ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नेता, क्या प्रशासन इस पर कोई भी पहल करते हैं या नहीं। अन्यथा ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा है कि वो 2024 का वोट बहिष्कार करेंगे और हमने कई जगह पर भी ऐसी रिपोर्टिंग की है जहाँ के ग्रामीणों की समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। इसके वजह से वो वोट बहिष्कार करने की बात भी कह चुके हैं। यानी कि 2024 में अब जो है नेताओं को गांव में घुसने से पहले ये जरूर सोच कर आना होगा कि उसने कौन से वादे किए थे। अगर ऐसा नहीं होता है तो गांव के ग्रामीणों का जो आक्रोश है उसे देखकर ये अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि 2024 में सत्ता ये पलट कर रख देंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।